हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जब हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, विंडोज़ नहीं खुलता है, उस समय जब हम विंडोज़ को डालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है डिस्क पार्टीशन में आती है। तो जैसे कि हम विंडोज़ डालते हैं तो सबसे पहले एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाकर लैपटॉप में लगाते हैं। लैपटॉप में जब लगाते हैं उसके बाद ऐसा इंटरफेस आता है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप प्रोडक्ट की डालते हैं, और नहीं है तो ये आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। उसके बाद जो भी डालना है विंडोज़ 10 प्रो होम जो भी डालना है उस पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ से, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस। इस पर जब क्लिक करते हैं तब हमारा एक इंटरफेस खुलता है यहाँ से। अब यहाँ पे हमको ये समझ नहीं आता है कि हमारा डेटा किस में है और हमारा विंडोज़ सी किस में है, विंडोज़ किस में है, लोकल डिस्क सी कौन सा है, डी कौन सा है, ई कौन सा है, किस में हमें विंडोज़ डालनी है, कौन सी हमारी डेटा है, किस में डेटा हमारा रखा हुआ है। तो इसमें सिर्फ शो करता है ये टोटल साइज़ एंड फ्री साइज़, यही दो शो करता है हमें। और ये हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें विंडोज़ डालना किस में है। अगर इसको फॉर्मेट करूँ, क्या पता इसमें हमारा डेटा हो और फॉर्मेट हो जाए, डेटा लॉस हो जाए सारा हमारा। क्या पता इसमें हमारा डेटा पड़ा हो और डेटा लॉस हो जाए। जैसे कि ये भी है कि इतने सारे हैं, 4-5 पार्टीशन है, इसमें क्या पता कि हमने विंडोज़ किस में डालनी है नहीं पता है, फॉर्मेट करेंगे डेटा लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे इजी उपाय, सबसे इजी वे मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये भी है, क्या पता किस में विंडोज़ डालनी है नहीं पता। तो कोई क्या करता है कि सारे डेटा ही लॉस कर देते हैं, सारे डेटा फॉर्मेट करके अनएलोकेट करके उसके बाद न्यू पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि सारा डेटा आपका लॉस हो गया। तो इसी डेटा को बचाने के लिए किस में डालना है, उसके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन है। हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन गया है और इस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाएंगे। अब इसको ऑन करेंगे। देखिए जैसे कि ये हमारा बूटिंग ले लिया UEFI मोड में। पहले एरर आ रहा था क्योंकि GPT मोड में उस समय था, अब UEFI मोड में अब बूट ले लिया। अभी हमारा ये पेन ड्राइव लोड ले रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा कि अगर आपका हार्ड डिस्क में विंडोज़ डाल रहे हैं और आपको पता नहीं है कौन सा लोकल डिस्क सी है, इसमें हमें विंडोज़ डालना है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके पे क्लिक करके फिर ये आपका एक वर्चुअल विंडोज़ आ जाएगा, वर्चुअल विंडोज़ आएगा जिससे कि तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सिर्फ साइज़ शो करता है, मेमोरी साइज़ शो करता है। तो अगर हमें हार्ड डिस्क का मेमोरी साइज़, डिस्क का मेमोरी साइज़ पता चल जाए तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा लोकल डिस्क सी है, किस में हमने विंडोज़ डाल रखी है और किस में हमारा डेटा है। तो उसके लिए @ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूटिलिटीज़ पे जाएंगे। उसके बाद एक्सप्लोर माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका सारा डेटा शो हो जाएगा, सारा आपका डिस्क शो हो जाएगा।
और इस सॉफ्टवेयर से एक फ़ायदा और है कि अपना डेटा बैकअप भी ले सकते हैं यहाँ से। अब जैसे कि ये हमारा है, इसमें हमारा फ़ाइल रखा हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट डेटा है, हमारा इम्पोर्टेंट डेटा रखा हुआ है। और ये जो है ये सी ड्राइव है, रियल में माना जाए तो यहाँ पे जो F शो कर रहा है जो रियल में कि सी है, क्योंकि ये प्रोग्राम फाइल रिकवरी यूजर है, विंडोज है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा सी ड्राइव है। तो इसका हम पहले प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेंगे। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि यूज्ड स्पेस जो है 43.2 GB है और फ्री स्पेस 132 GB है और टोटल कैपेसिटी जो है 176 GB। तो इसका एक फ़ोटो जो हम खींच लेंगे, जिससे कि हम विंडोज़ डालते समय याद रहेगा कि कितने GB का है। अगर याद नहीं है तो फ़ोटोज़ देख लेंगे कि कितने GB का हमारा लोकल डिस्क है। इसके अकॉर्डिंग हम विंडोज़ डालेंगे, जिससे कि आपका डेटा का लॉस नहीं होगा, आपका डेटा बच जाएगा और विंडोज़ सेफली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। Thank you so much for watching this video.